दोस्तों, आज की कहानी है कुछ पल का गुस्सा और मेरा मायका सिन गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज घर में रामायण के पाठ रखे गए हैं। घर में काफी रौनक है। अगले 2 दिन तक ऐसे ही रौनक देखने को मिलेगी। सभी रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि बहुओं के पीहर वाले भी सब आ चुके हैं। नहीं है तो सिर्फ सुनैना के मायके वाले 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। सुनैना को अपने मायके गए हुए और उनसे बात करे हुए सही सुना। आपने 5 साल से ऊपर हो गए हैं बात किए हुए। सुनैना फोन पर भी उनसे बात नहीं कर सकती, नहीं तो पवन जी को बुरा लग जाएगा। उसके बाद जो हंगामा होगा वह शायद किसी के भी कंट्रोल में नहीं था। पवन जी सुनैना के पति पवन जी शहर के माने हुए लोगों में से हैं। वही सुनैना उनकी पत्नी है। 2 बेटे हैं, अभय और साहिल। दोनों की शादी हो चुकी है। अभय की एक बेटी भी है। दरअसल बात आज से 5 साल पहले की है, जब पवन जी की माँ का देहांत हुआ था। एक छोटी सी बात कैसे दिल का ताड़ बनती है, वह इस हादसे में जाहिर हुआ था। समाज में बदलाव की ब्याज चल रही है। कई समाज के लोगों ने 12वें दिन की पहरावणी पूर्ण रूप से बंद कर दी है। वही कुछ समाज में ये खत्म होने की कगार पर है। बस इस छोटी सी पहरावणी ने सुनैना जी का मायके से रिश्ता तोड़ा था। दरअसल पवन जी तो पहरावणी लेने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन उनके भाई बंधुओं ने कहा कि तुम्हारी माँ का आखिरी काम है तो कम से कम तुम्हारे ससुराल से तो पहरावणी बनती है। सो पवन जी ने भी अपने ससुराल में फोन करके पहरावणी के लिए कह दिया। हालांकि सुनैना की पिताजी कभी भी मृत्यु पहरावणी के पक्ष में नहीं थे। वे सिद्धांतवादी इंसान थे जिन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु पर भी पहरावणी नहीं ली थी। पर बेटी के ससुराल में कैसे मना करते, इसलिए पहरावणी देने को तैयार हो गए। अब जाहिर सी बात है कि सास के पीहर से पहरावणी आएगी तो बहुओं के पीहर से भी आएगी। तो यही हुआ। सुनैना जी और उनकी दोनों बहू के पीहर से पहरावणी आई। 12वें के दिन जब पहरावणी चल रही थी,
जब तक सुनैना जी के परिवार की तरफ से पहरावनी चली तब तक तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब बहुओं की परिवार की तरफ से पहरावनी शुरू हुई उसके बाद माहौल बिगड़ गया, क्योंकि नाना ससुर के तौर पर सुनैना के पिताजी ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया और इसी बात का तिल का ताड़ बनाया। पवन जी के रिश्तेदारों ने ये कहकर कि आपके समधन का आखिरी काम है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, जिसे पवन जी ने अपने ईगो पर ले लिया कि आप मेरी माँ का काम बिगाड़ने आए हैं। बस फिर क्या था, किसी और को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पवन जी चिल्लाने लगे, उन्हें रोकने की कोशिश सिर्फ उनके अपने बेटे कर रहे थे, बाकी किसी ने रोकने की कोशिश तक नहीं की। लोग सिर्फ तमाशा देखते रहे और उसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए सुनैना जी के परिवार वालों से रिश्ता तोड़ लिया, यहाँ तक कि सुनैना जी को वे उनके पीहर फोन पर ही बात नहीं करने देते। अगर कोई सुनैना जी के पीहर वालों के पक्ष में कुछ बोल भी दे तो उसका घर में जीना दुश्वार कर देते। इसलिए घर की शांति बनाए रखने के लिए सब चुप ही रहते हैं। आज 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, छत पर रामायण पाठ चल रहे हैं। वही नीचे वाले रूम में इस मुद्दे पर एक बार फिर से बात हो रही है और बात शुरू क्या हुई, हंगामा ही शुरू हो गया, क्योंकि पवन जी आज भी किसी को सुनना नहीं चाहते। मेरी माँ का आखिरी काम बिगाड़ दिया उन लोगों ने, मैं तो उनकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूँगा। मेरी माँ ये क्या लगा रखा है आपने, कभी एक गिलास पानी तक तो नहीं पूछा आपने उनसे। जब दादी बहुत बीमार थी और उनको सेवा की जरूरत थी, सब कुछ मम्मी अकेली संभालती थी और आज आपको मेरी माँ याद आ रही है तो मुझे मत सिखा। तेरी माँ बहू थी मेरी माँ की, सुनैना का फर्ज था सेवा करना। हाँ तो उस सेवा का देखो कितना अच्छा फल तो मिल रहा है माँ को। आज अपने मायके को तरस रही हैं। इनकी बहुओं के मायके वाले बैठे हुए हैं ऊपर छत पर। इनके मन में नहीं आ रहा होगा कि इनके मायके वाले भी आए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर अपने मायके की याद आ रही है तो हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाए। और तुम लोगों को जाना है, तुम लोग भी जाओ। बेटा रामायण पाठ चल रहे हैं। भगवान
के लिए शांति बनाए रखो। ऊपर छत पर मेहमान बैठे हैं और तुम लोग यहाँ पर नीचे लड़ रहे हो। मैं कोई याद नहीं कर रही अपने मायके वालों को। अब की बार सुनीना जी ने कहा, जानती थी कि पवन जी किसी के सुनने वाले नहीं हैं, इसलिए अपने घर का तमाशा क्यों करना। कोशिश अभी भी जारी है पवन जी को मनाने की, पर उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। दोस्तों, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। लोग दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं और खड़े होकर तमाशा देखते हैं। भुगतना तो केवल घर के लोगों को पड़ता है। पवन जी जैसे लोग ये नहीं समझते हैं कि दूसरों की बात में आकर हम हमारे ही घर को आग लगा चुके हैं। बस अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए किसी को दबाना कहाँ तक उचित है, और हर बार इस ईगो को संतुष्ट करने में जाहिर सी बात है दबना औरत को ही पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।